Good evening, everyone. Welcome to Biology Solutions with Suzu Prakash. Today is a great day. लास्ट टाइम हम कर रहे थे पल्मोनरी रेस्पिरेशन इन फ्रॉग और हमने उसके लंग्स का स्ट्रक्चर और उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था. नाउ अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है. अब एक छोटा सा टॉपिक है, डायग्रामेटिक, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत छोटी है और थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है. अगर हम उसको बड़े ध्यान से समझेंगे तो बहुत ईजी है. अब देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं कि आज जो टॉपिक आने वाला है वो क्या है. इट इज mechanism of respiration. अब what is the mechanism of respiration in frog? अब ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप देख लेते हैं, क्योंकि मुझे तो हर टॉपिक ही इंपॉर्टेंट लगता है. ऐसे नहीं कि मैं किसी भी टॉपिक को ये नहीं कहता हूँ कि ये कम इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा है. ऑलवेज इंपॉर्टेंट जो क्या है. अब देखो, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. पहली चीज ये है कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है इतनी एफिशिएंट नहीं होती है. हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि क्यूटेनियस और बक्कल रेस्पिरेशन उसको कॉम्प्लीमेंट करती है. अब यहां जब पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है ना, तो आपको ये याद रखना है कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है इट ऑकर्स इन बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन ऑकर्स इन बिटवीन द बक्कल रेस्पिरेशन. देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट लाइन. इसका मतलब यहां बक्कल रेस्पिरेशन जो है इसको कॉम्प्लीमेंट करती है. यानी जब बक्कल रेस्पिरेशन हो रही है तो क्या हो रहा है, देयर इज रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ द बक्कल कैविटी. ये तो चीज तय है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं. बक्कल कैविटी रेज करती है और लोअर करती है और उसी से वो बक्कल रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है, कंप्लीट होती है. अब यहां पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है ये भी बक्कल रेस्पिरेशन के साथ साथ ही चलती है. अब इसमें क्या है, देखो, दो मसल्स बड़े इंपॉर्टेंट है पल्मोनरी रेस्पिरेशन के लिए. अब वो कौन कौन से मसल्स हैं? पहले टू मसल्स आर इंपॉर्टेंट. लेट अस राइट डाउन थोड़े से नोट्स टाइप. टू मसल्स आर रिक्वायर्ड और प्रेजेंट. वो कौन से हैं? नंबर वन इज द स्टर्नोहायल मसल्स, स्टर्नोहायल मसल्स. और दूसरी मसल्स जो है दे आर पेट्रोहायल मसल्स. ये दो तरह के मसल्स जो है वो बेसिकली पल्मोनरी रेस्पिरेशन में इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन करने में मदद देते हैं. तो ये तो पहली बात आ गई कि ये दो मसल्स की जरूरत होती है, जैसे ह्यूमन में भी होता है ना. अब देखिए, यहां पर स्टर्नोहायल मसल्स और पेट्रोहायल मसल्स यूज. ह्यूमंस में डिफरेंट तरह के मसल्स यूज होते हैं, हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी, अभी उसकी बात करने की जरूरत ही नहीं है. अब यहां पर स्टर्नोहायल मसल्स क्या है, कहां प्रेजेंट होते हैं, जरा देख लेते हैं. और इनका काम क्या है, डायग्रामेटिक पार्ट है. ये थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए. देखिए, जब हम बात करते हैं फ्रॉग की, तो देखिए ये फ्रॉग की मैं चलिए एक हेडिंग डाल लेते हैं, एक हेडिंग डाल लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं. और हेडिंग क्या है? हेडिंग इज, लेट अस स्टार्ट विद इंस्पिरेशन. हाउ डज द इंस्पिरेशन स्टार्ट्स? देखिए, इंस्पिरेशन है इनटेक ऑफ द फ्रेश एयर. सिंपल, इनटेक ऑफ द फ्रेश एयर. अब कैसे होती है? इट इज ब्रॉट अबाउट by these two muscles. With the help of these two muscles, the fresh air is taken in lungs. अब कैसे? इंस्पिरेशन तो खत्म हो गई जब हमने ये बात कह दी कि फ्रेश एयर इज टेकन इनटू द लंग विद द हेल्प ऑफ दीज टू मसल्स. बात ही खत्म हो गई. लेकिन अब हम देखेंगे डायग्रामेटिकली कि बेसिकली होता क्या है. देखिए, दिस इज द फ्रॉग. मैं एक रफ सा स्केच ड्रॉ करने जा रहा हूं और आई होप आप इसको समझ सकेंगे. दिस इज द आई और यहां पर हमारे आ जाता है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स यूज कर रहा हूं ताकि आप पूरी तरह से समझ सके. दिस इज दीज आर द प्रीमैक्सिला बोन्स. देन इसके नीचे देयर इज द टंग. ये टंग आ गई. एंड फिर से माउथ ओपनिंग. ये देखिए. अब देखिए, स्टर्नोहायल मसल्स और ये कहां होते हैं?
यहां पर इन दिस रीजन, इस लोअर जॉ में, यहां पर आप ध्यान दें, यहां एक बोन पड़ी होती है विच इज प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी. दिस बोन इज नोन एज मेंटो-मैकेलियन बोन. लेट अस राइट डाउन हियर, यही लेबल कर देते हैं, मेंटो-मैकेलियन बोन. जो कहां पड़ी होती है? इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी, फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी. अब इसी के आगे यहां पर we'll find another very important structure which is hyoid apparatus or hyoid bone. मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ठीक है. hyoid bone, ये देखिए ब्लू में आपको दिखाई देगी. दिस इज द hyoid bone. मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं इसको ड्रॉ, ये भी अभी बताते हैं. नाउ दिस इज द hyoid bone, और यहीं पर ऊपर यहां पर होती है इन द स्कल रीजन there is another bone called squamosal bone. This is the squamosal bone. चलिए लेबल भी कर देते हैं साथ. This is the squamosal bone present in the skull, और नीचे जो है this is the hyoid apparatus. चलिए यहां पर कहीं कर देते हैं, this is the hyoid apparatus हम इसे कहते हैं. अब समझने की कोशिश कीजिएगा. अब हो क्या रहा है कि यहां पर कुछ मसल्स होते हैं, और मसल्स कहां हैं? देखिए, कुछ मसल्स होते हैं नीचे, इस हायोइड अपरेटस के नीचे, यहां पर. दीज आर द मसल्स जो यहां प्रेजेंट होते हैं. ये मसल्स आपको दिखाई दे रहे हैं. नाउ दीज मसल्स आर नोन एज स्टर्नोहायल मसल्स. चलिए इसको भी लेबल कर लेते हैं, स्टर्नोहायल मसल्स. और इसी के ऊपर ये मसल्स हमें दिखाई देंगे जो कहां है? ये यहां, इस जगह. ये कहां होते हैं? दे आर बेसिकली अटैच्ड विद द अपर सरफेस ऑफ द हायोइड अपरेटस. ये दिखाई दे रहे हैं. चलिए ये ले लेते हैं इस तरह से, थोड़ा सा इसको पीछे तक ले लेते हैं ताकि ये लग जाए. ठीक है, क्लियर. अब देखो ये जो मसल्स हैं, द अपर मसल्स, दीज आर, ये कौन से मसल्स हैं? दीज आर पेट्रोहायल मसल्स. पेट्रोहायल मसल्स. अब इसका मतलब, अब पोजीशन हमें पता लग गई है. दो तरह के मसल्स है, एक पेट्रोहायल मसल्स जो ऊपर है, which are present at the upper surface of the hyoid apparatus. और दूसरे एंड पर अगर देखा जाए, इन मसल्स का अपर एंड देखिए वो कहां जुड़ा है? इट इज अटैच्ड विद द स्क्वेमसल बोन. तो देखिए इसके दो एंड्स हैं, एक लोअर एंड है इन मसल्स का, एक अपर एंड. और लोअर एंड कहां जुड़ा है? हायोइड अपरेटस के अपर एंड पर. और अपर एंड कहां इन मसल्स का जुड़ा है? इट इज विद द स्क्वेमसल बोन. इसी तरह से देखो ये जो स्टर्नोहाइल मसल्स हैं, देखो ये स्टर्नोहाइल मसल्स भी कहां है? इनका जो अपर एंड है वो जुड़ा है, इट इज अटैच्ड विद दिस हायोइड अपरेटस. लेकिन कहां? अंडर सरफेस, नीचे. ये ऊपर है जुड़े हुए, ये नीचे जुड़े हुए, दोनों की पोजीशन अलग है. और दूसरी साइड अगर यहां देखा जाए तो इनका लोअर एंड भी जुड़ा होता है किसी ना किसी के साथ. तो किसके साथ जुड़ा है? देखिए, इट इज अटैच्ड विद द स्टर्नम बोन. सो हम थोड़ी सी एक स्टर्नम बोन जैसी एक डार्क स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो सके कि ये क्या चीज है. तो देखिए इनका लोअर पोर्शन किसके साथ जुड़ा है? इन मसल्स का. इट इज अटैच्ड विद द स्टर्नम बोन. अब देखिए हो क्या रहा है. अब ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा. ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन व्हाट हैपेंस? द नॉस्ट्रिल्स रिमेन ओपन. चलिए पहली चीज तो ये हमें पता लग गई कि इंस्पिरेशन के वक्त क्या है? नॉस्ट्रिल्स ओपन रहेंगे. और दूसरी साइड अगर जहां माउथ की बात करते हैं,
तो माउथ क्या रहेगा, माउथ क्लोज्ड। ये याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बड़े आराम से इस चैप्टर को ले रहा हूं। उसके बाद पीछे यहां होता है देयर इज प्रेजेंट द ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस कहां है, चलिए यहां ले लेते हैं। देखिए ग्लॉटिस की यहां बात करें तो ये आ गया हमारा, यहां पर ले लेते हैं, और ये ग्लॉटिस और इसके पीछे लंग्स, और ये ग्लॉटिस पार्ट है, और यहां पर ऑइसोफेगस पार्ट आ जाता है। देखिए ये इस तरह से, अगर आप इसका सिस्टम, अब आपको काफी कुछ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि डायग्राम बनाना बड़ा जरूरी है। मुझे लगता है जितना मर्जी लंबा हो जाए लेकिन समझ आना चाहिए। अब ये पार्ट क्या है, चलिए इसे लेबल कर देते हैं, दिस इज ऑइसोफेगस, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऑइसोफेगस है, और यहां पर देखिए ये जो ग्लॉटिस पार्ट होता है ना, हम इसको कर देते हैं बंद, तो इसको भी लेबलिंग कर देते हैं, दिस इज द ग्लॉटिस क्लोज्ड। तो देखिए इंस्पिरेशन के वक्त दो चीजें अब आप ध्यान रखिए, क्योंकि डायग्रामेटिकली पार्ट है ये ज्यादा, तो इसलिए मैं डायग्रामेटिकली ही लूंगा। नॉस्ट्रिल्स ओपन रहेंगे, माउथ क्लोज्ड रहेगा, और ग्लॉटिस भी क्लोज्ड रहेगा, क्योंकि हमें क्या करनी है, फ्रेश एयर। हमने इंस्पिरेशन क्या कहा कि फ्रेश एयर इज टेकन इनटू द लंग्स, लेकिन साथ में मैंने ये भी कह दिया कि बक्कल रेस्पिरेशन भी चल रही है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन के बिल्कुल बीच में साथ साथ चल रही है। तो अब होगा क्या, अब कैसे हवा अंदर जाएगी, कैसे फ्रेश एयर जाएगी। देखिए फ्रेश एयर किस तरह से जाएगी, देखिए सबसे पहले पहली चीज जो नोट करने वाली, अब दो कुछ चीजें लिखने वाली है। देखो यहां पर पहली चीज जो आपको नोट करनी है वो है द स्टर्नोहायल मसल्स। स्टर्नोहायल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। देखिए पहली चीज तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये जो स्टर्नोहायल मसल्स हमने यहां लिखे हैं, इनकी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब नीचे को खींचेंगे तो ये जो मसल्स है, पेट्रोहायल मसल्स, ये रिलैक्स रहेंगे, ये रिलैक्स है। तो सोचो, अब ऊपर से रिलैक्स मसल है, ये रिलैक्स है, ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट है, खिंच रहा है। और जब खिंच रहा है तो देखो क्या होगा, बक्कल हायोइड अपरेटस नीचे को मैंने बेंड की है, इसका मतलब क्या है कि बक्कल कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। देखिए ये बक्कल कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, बक्कल कैविटी का वॉल्यूम अब नीचे जब इस तरह से डोम शेप्ड बन गया तो वॉल्यूम क्या हो गया। अब लुक हियर, आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉल्यूम क्या हो गया, बक्कल कैविटी का बहुत ज्यादा हो गया। अब जैसे ये खिंचेगा तो होगा क्या कि ये जो मेंटोमेकिलियन मसल्स है ये क्या करेंगे, माउथ के साथ अटैच्ड है, और इसके साथ ये ब्लू कलर में जो यहां दिख रही है, दिस इज द प्री मैक्सिला बोन। ये प्री मैक्सिला बोन भी इसके साथ ही इट इज पुश्ड डाउनवर्ड्स अलोंग विद द मेंटोमेकिलियन बोन। जब नीचे खींचेगा, नेचुरली ये देखिए लोअर पोर्शन के साथ ये बोन अटैच है, तो लोअर पोर्शन जब नीचे खींचेगा तो प्री मैक्सिला बोन, अब यहां थोड़ी सी जगह कम है फिर भी मैं कोशिश करता हूं, दिस इज द प्री मैक्सिला बोन, शॉर्ट में लिख देता हूं, प्री मैक्सिला बोन है। और ये जो प्री मैक्सिलर बोन है ये नीचे को खींचेगी। अब देखो हुआ क्या, नॉस्ट्रिल खुल के, नॉस्ट्रिल खुल गया। खुला क्यों है, ये भी एक मैकेनिज्म है, ये भी एक मैकेनिज्म है। देखो बहुत बहुत मजा आ रहा है मुझे तो इस फ्रॉग में। आप देखिए कितनी टेक्निकलिटी तो नहीं है, समझने की बात है कि जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, इन्होंने इस मेंटोमेकिलियन बोन जो लोअर जॉ में अटैच है हायोइड अपरेटस के साथ, इसको खींचा गया, तो ये प्री मैक्सिला बोन भी इसके साथ नीचे है। माउथ क्लोज रहा लेकिन नॉस्ट्रिल क्या हो गए, खुल गए। अब जैसे ही नॉस्ट्रिल खुले क्या होगा, यू नो इट,
क्या होगा, नॉस्ट्रल खुले तो क्या होगा, द फ्रेश एयर enters into the buccal cavity. फ्रेश एयर बक्कल कैविटी में आ चुकी है। अब क्लियर, फ्रेश एयर बक्कल कैविटी में आ चुकी है, आ गई। अब फ्रेश एयर आ तो गई, लेकिन यहां तो ग्लॉटिस बंद है। सोचने वाली बात है, ग्लॉटिस तो बंद हो गया है भाई, ग्लॉटिस तो बंद है, मैकेनिज्म है, बक्कल रेस्पिरेशन भी तो साथ चल रही है। अब ग्लॉटिस को खोलना है। ग्लॉटिस को कैसे खोला जाएगा, इसी वक्त क्या होगा, जब ये लोअरिंग हो गई, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, अंदर आ रही है, हवा आ रही है, उसी वक्त क्या होगा, दीज पेट्रोहाइल मसल्स। अब देखिए, लेट अस ड्रॉ अनदर डायग्राम। अब इसको यही रहने देते हैं, इसको हम ए डायग्राम ले लेते हैं और यहां लेते हैं बी डायग्राम इस साइड। अब बी डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि देखो, ये हमारे ये फ्रॉग के ये आईज आ गई। जल्दी से मेन पॉइंट पे आते हैं और बिल्कुल वही कलर का यूज करेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो। ये हमारे पास आ गई। अब यहां पर यहां क्लोजिंग हो जाएगी। अब क्यों होगी, क्योंकि हमने डायग्राम बनानी है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और यहां पर देखिए, अब सिंपल सी चीज है, यहां क्लोज होगा, ये टंग है, बाइफिड टंग है, और इसके साथ ये आ गया माउथ। अब देखिए, यहां पर हमारे पास क्या है, मेंटोमिकिलियन बोन, मेंटोमिकिलियन बोन है। और फिर आ जाती है हमारा हायोइड अपरेटस ब्लू में। हायोइड अपरेटस क्या करता है, देखिए, अब देखिए इसकी बेंडिंग किस साइड हो गई, बिल्कुल ऑपोजिट एंड। ऐसा क्यों हुआ होगा, अब यहीं से हमें पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ होगा। देखिए, हायोइड अपरेटस पहले कहां था बेंडिंग, अब कहां हो गई, क्यों ऐसा हुआ, अभी हम बताते हैं। अब यहां पर हमारे क्या आ गई, स्क्वेमोसल बोन, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। एंड नाउ अब यहां पर हम ड्रॉ करते हैं दीज मसल्स। और ये मसल्स कौन से हैं, ये हमारे आ गए द पेक्ट्रोहाइल मसल्स। ये पेक्ट्रोहाइल मसल्स है। और इसके साथ साथ यहां पर हमारे आ जाते हैं, ये हमारे आ गए स्टर्नोहाइल मसल्स। और यहां पर हमारे क्या होगी, देखिए क्या है यहां, व्हाट इज दिस, स्टर्नम। अगर आप डायग्राम को समझ जाएंगे ना, मैं आज आपको सिर्फ इंस्पिरेशन ही पढ़ाऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्सपायरेशन में मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि इसका बिल्कुल रिवर्स है। एक्सपायरेशन है यही डायग्राम है, लेकिन अब क्या होता है, अब मैं अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा, अभी सिर्फ हम इंस्पिरेशन पर ही फोकस करेंगे। एक तो मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, सो आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो ये बोर्ड भी बड़ा हो जाएगा और कल को डिजिटल भी हो जाएगा। नो, यहां देखिए स्टर्नम आ गई। अब होता क्या है, देखो यहां क्या हुआ था, स्टर्नोहाइल कंट्रैक्शन हुई, स्टर्नोहाइल कंट्रैक्शन हुई, और पेट्रोहाइल मसल्स जो थे वो क्या हुआ, वो रिलैक्स हो गए। लेकिन यहां क्या हो रहा है, और जब ऐसा खिंचा था, नीचे से खिंचावट हुई थी, तो ये नीचे को हुआ, ये बक्कल कैविटी बड़ी हो गई। अब क्या हुआ, अब उल्टा हुआ। अब क्योंकि एयर यहां आ चुकी है, यहां पर क्या होता है, दीज पेट्रोहाइल मसल्स रिलैक्स, पेट्रोहाइल मसल्स क्या होगा, इनका रिलैक्सेशन, सो दे रिलैक्स, सॉरी दे कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, खींचेंगे ऊपर को, और ये जो स्टर्नोहाइल ये रिलैक्स करेंगे। स्टर्नोहाइल मसल्स
रिलैक्स, ये रिलैक्स करेंगे। अब आप समझ सकते हैं, अब एक ने रिलैक्स कर लिया है ना, ये रिलैक्स हो गए, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, ऊपर को खींचा ऊपर को, तो क्या हुआ, ये हायोइड ऑपरेटस जो था फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, इट इज रेज्ड अप। बक्कल रेस्पिरेशन है, रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ द बक्कल कैविटी इज ड्यू टू दीज मसल्स। इसीलिए हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन occurs in between the buccal respiration. This point is very important. और इसके बाद देखो, अब यहां पर क्या है, अब बक्कल कैविटी छोटी कैसे हो गई है, अब हमें दिखाना है, दिखाना भी तो है। आप देखिए, यहां से ये हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास ये हिस्सा है, ये हिस्सा, और यहां पर देखिए बक्कल कैविटी अब छोटी हो गई, ये हमारे पास ग्लॉटिस ओपन हो गया और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि अब एयर इसमें जाएगी। अब कैसे जाएगी अभी बता देते हैं। ये हमारे पास ओएसोफेगस आ गया। अब देखिए, अब आप देखिए दोनों में फर्क देखिए, दोनों डायग्राम्स में फर्क देखिए कि यहां पर जो बक्कल कैविटी का साइज था वो कितना हो गया, इफ यू सी हियर, बक्कल कैविटी का साइज छोटा ही हो गया, क्योंकि हायोइड लोअर जा को ऊपर खींचा यहां तक है, और ये बेसिकली यहां से यहां तक ही लोअरिंग हुई, ये थोड़ी छोटी हो गई। आप देखिए ये छोटी हो गई, क्यों छोटी हुई है, क्योंकि जो अपर मसल्स थे, पेट्रोहाइल मसल्स, उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन की, खींचा बक्कल कैविटी को ऊपर, रेजिंग ऑफ द बक्कल कैविटी, और यहां पर जो स्टर्नोहाइल मसल्स थे दे रिलैक्स, उन्होंने थोड़ा ढीलपन छोड़ दिया, ऊपर हो गया। जब ऊपर हुआ तो अब क्या हुआ, एयर कहां थी, एयर यहां थी बक्कल कैविटी में। चलिए, जब एयर यहां थी, अब देखिए दूसरी चीज, जब ये रेजिंग ऑफ बक्कल कैविटी हुआ तो ये जो मेंटोमेकेलियन बोन है, इसने भी क्या किया, दिस मेंटोमेकेलियन बोन, it pushes this premaxilla bone upward। अब इसने क्या किया, ये जो प्रीमैक्सिला बोन थी, दिस प्रीमैक्सिला बोन, इसको क्या किया, इट इज पुश्ड अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ पुश किया। पहले यहां क्या किया था, खींचा, नीचे लाया, नॉस्ट्रिल खोल दिया, लेकिन अब क्या किया, जब ऊपर को खींचे, ये मसल्स पेट्रोहाइल मेंटोमेकेलियन बोन ने लोअर जॉ में अटैच है, इसने पुश किया प्रीमैक्सिला को, एंड अब क्या हुआ, अब आप सोच सकते हो क्या हुआ। अगर आपको डायग्राम समझ आई है तो यहां क्या हुआ, देखिए नॉस्ट्रिल्स क्या हो गए, अब उसने पुश किया, नॉस्ट्रिल्स क्लोज्ड, नॉस्ट्रिल्स क्लोज्ड हुए। ये जो बक्कल कैविटी थी, बक्कल कैविटी कंप्रेस हो गई, बक्कल कैविटी गेट्स कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड हुई। जब कंप्रेस्ड हुई तो यहां क्या हो गया, देखो दिस वन, ग्लॉटिस ओपन, ग्लॉटिस ओपन हो गया। जब ग्लॉटिस ओपन हुआ, अब क्या होगा, बहुत सिंपल, एयर मूव्स इनटू द लंग्स एंड लंग्स गेट इन्फ्लेटेड। नाउ यहां देखो ये क्या है, अगर आप इस लंग को देखो और इस लंग को देखो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में फर्क है। ये लंग जो है, दिस इज द एम्प्टी लंग, दिस इज एम्प्टी, और ये क्या है, इट इज द एयर फिल्ड लंग, एंड दिस इज इंस्पिरेशन। ये क्या है, इंस्पिरेशन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है ना। आई होप, देखिए डायग्रामेटिक पार्ट ही कितना ज्यादा हो गया है, तो ये समझने की जरूरत है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, इंस्पिरेशन, और कल हम
छोटा सा एक लेक्चर, कोशिश करूंगा मैं 10 मिनट में ख़त्म करूँ। ऐसा हो तो नहीं सकता पर कोशिश करेंगे। वो है एक्सपायरेशन कैसे होती है, और ये डायग्राम ही यहाँ होगी, यही होगी, लेकिन इसको अब बिल्कुल उल्टा होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, डायग्राम यही है, थोड़ी सी चेंजिंग है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान में देनी होगी। कहाँ क्या होता है वो कल देखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और याद रखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, नया ऐड हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो मज़ा आ रहा है। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।